बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो माय ब्यूटीफुल फैमिली ऑफ सब फाइन शाइन होंगे, इंजॉय कर रहे होंगे। जी मैं भी बहुत इंजॉय कर रही हूँ और इंजॉय करके घर ही बैठी हुई हूँ। ये जा रहे हैं, अंकल जा रहे हैं। अंकल का कुछ सीन ये था कि अंकल कह रहे थे कि मैंने अंदरून लाहौर जाना है, मैंने अपने पुराने मोहल्ले जाना है, मैंने जाकर देखना है वहाँ क्या है, किस तरह चल रहा है सब कुछ। मीन्स को उनको पुरानी यादें आ रही थी और मैं कह रहे थे कि मैं थोड़ा सा वहाँ पर घूमना फिरना चाहती हूँ। दसर साहब कहते चलो जी अबू जी चलने। और इन्होंने ऑरेंज ट्रेन भी नहीं आज तक ली थी, आज तक ऑरेंज ट्रेन में कोई सफ़र नहीं किया था। बस एंटरटेनमेंट के लिए, इंजॉयमेंट के लिए, एडवेंचर के लिए दस आपने अंकल को बिठा दिया ऑरेंज ट्रेन में। ऑरेंज ट्रेन भी वैसे एक कमाल की चीज़ है। एक दफ़ा ना मेरा भी बड़ा दिल चाहा था कि मैं भी ऑरेंज ट्रेन देखूँ। मैंने इतना सुना हुआ था, इतना सुना हुआ था। मैं कि नीरमा बाजी ने इन्ना सुनिया है तो वेख्या ना है तो कि गलत हरकत है। मैं भी मुदस्सर साहब ने लाएगी। मैंने कहा चलो जी आओ ऑरेंज ट्रेन पर जाके बहने। बस हमारे घर से काफ़ी डिस्टेंस पे उसका स्टॉप है। वहाँ पे पहले मैं गाड़ी पे गई, वहाँ पे मैंने गाड़ी को किया, वहाँ पे क्या किया, पार्क किया, फिर उसके बाद ऑरेंज ट्रेन पे बैठी, आगे घूम फिर के वापस ऑरेंज ट्रेन पे आई और आके फिर अपनी गाड़ी ली और घर वापस आ गए। यानी कि हमारे मुल्क का असासा इसी वेखिए ना, ये कैसे हो सकता। मैं जाती कहाँ पे, ऑरेंज ट्रेन पे बैठ के कहाँ जाती। तो बस फिर मैं घूम आके वापस आ गई क्योंकि मैंने देखनी ज़रूर थी। मैंने घर आके अंकल को बताया, अंकल ये बड़ी अच्छी चीज़ है, बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी चीज़ बनी है। तो हम सबको ना वहाँ पे एक दफ़ा ज़रूर जाना चाहिए, एक दफ़ा ऑरेंज ट्रेन पर ज़रूर सफ़र करना चाहिए। बस फिर अंकल को भी हो रहा था, अंकल भी मेरे जैसे थोड़ी उनको भी होती है कि कोई एडवेंचर होना चाहिए, कोई कुछ होना चाहिए था। वेखा ना से वेखिए तो सही की हो जी चीज़ है। बस फिर मुदस्सिर साहब कहते चलाएं फिर मैं आपको भी घुमा के आता हूँ। बस फिर अंकल और मुदस्सिर साहब चले गए अंदरून शहर। फिर अंकल ने जाके दाता दरबार भी देखना था। बहुत अरसा हो गया था, बहुत लॉन्ग टाइम हो गया था कि अंकल वहाँ नहीं गए थे। अंकल ने कहा मैं जाकर चेक करता हूँ कि हो हो गया। लेकिन जब मैंने इनकी वीडियोज़ देखी, क्योंकि मैं खुद नहीं गई, मैंने जब ये वीडियो सारी मुदस्सिर साहब के मोबाइल में थी, मैंने जब ये वीडियोस देखी तो मुझे लगे कि ये दाता दरबार कोई और है। क्योंकि हम बचपन में जो जाते थे मुझे पता नहीं क्यों वैसा नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा ये सारा कुछ चेंज हो गया। उसमें से छोटे छोटे क्लिप्स मैंने चूज़ किए और मैंने यहाँ पे मर्ज करके मैंने आप कहा कि जो बहनें भाई घर बैठे हुए हैं, जो दाता दरबार नहीं गए, जिन्होंने नहीं देखा हुआ, चलो मेरे मोबाइल ही ले लो। दरबार का ना बहुत सा काम ना अंडर कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन की वजह से ना काफ़ी वो कह रहे थे गंद शंद पड़ा हुआ है और अभी ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी, फिर उसके बाद ये नीटनेस दोबारा से आ जाएगी। हम लोग ना बचपन में जाते होते थे अपने तायाबू के साथ। हमारे तायाबू सुबह सुबह में लेके जाते होते थे और जाके हम वहाँ पे ना जाके खूब खेलते होते थे। तायाबू खुद फातिहा पढ़ते थे और हम खेलते होते थे और खेल खूल के ना उसके उस सहन में खेल खूल के वापस आ जाते होते थे। तो रास्ते में हम ब्रेकफास्ट करते थे, क्योंकि वहाँ जाके अंदरून शहर का नाश्ता ना करो ये तो बहुत गलत बात है, बहुत ही गलत बात है। वहाँ का जो ब्रेकफास्ट होता है ना, वो फूड स्ट्रीट, ये वो वहाँ के जो नाश्ते होते हैं कमाल के होते हैं। तो बस फिर इसी तरह हम लोग जाते होते थे, बहुत मज़ा करते थे दरबार जाने का। तब तो मुझे नहीं पता होता था हम क्यों जाते हैं, मैं तो बस खेलने जानी सा खेलने जाती थी और खेल के आ जाती थी। ये वाला सीन मुझे लगता होता था। फिर अंकल गए, अंकल को थोड़ा सा हो रहा था कि मैं बचपन में जाता था, मैंने देखना है वहाँ पे, क्योंकि अब डिस्टेंस होने की वजह से ना तो डेली डेली तो हैर जा नहीं सकते। तो फिर वो बस अंकल की थोड़ी सी ख्वाहिश थी कि मैं वहाँ पे जाऊँ, तो फिर इसलिए मुदस्सिर साहब उनको लेकर गए थे कि चलाएं मैं आपको दरबार में भी फिरा के लाता हूँ और आपने वो जो गलियों में फिरना होगा, मीन्स के वो जो अंदरून शहर में अंकल के जो अबाओ इजदाद का घर था, वहाँ पे अंकल कहते थे मैंने घूमना फिरना है, देखना है कि वहाँ पे लोग वही वाले हैं कि नहीं हैं। मीन्स के एक तो मौसम बहुत अच्छा था, इंतहाई का कल इंतहाई 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 मौसम अच्छा था। अब ये ना सुबह का टाइम था और क्या कहते सुबह सुबह का टाइम था, बल्कि हम सोए हुए थे तो ये दोनों चले गए थे। क्योंकि अगर हम जाग रहे होते ना तो इसी सारे भी नाल लगे होना सी कि सन भी लैके चलो, सन भी लैके चलो। उन ऑरेंज ट्रेन पे तो जाते हुए थोड़ा सारे कैसे जाते हैं। मुदस्सिर साहब कहते हैं इसलिए मैं सुबह सुबह छुप छुप के निकल गया था कि सिर्फ अबू को लेकर जाना, आप में से किसी को नहीं लेकर जाना। सारों को घर छोड़ के चले गए थे और हम वहीं पे सोए के सोए रह गए थे। बस फिर अंदरून शहर की जो गलियां थी, अंदर 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 अंकल का बहुत मूड हो रहा था मैं सारी गलियों में फिरूं, सारा देखूं। हर किसी को ना अपना बचपन बहुत अच्छा लगता है। हर कोई चाहे वो बड़ा हो जाए जैसा मर्जी हो, अपने बचपन का मोहल्ला जो होता है ना वो उनको ज़रूर याद आता है। अंकल की जवानी तो यहाँ पे नहीं है, अंकल की जवानी तो खैर शादबाग में थी, लेकिन ये जो अंदर अंदर वाला एरिया था ना अंदरून शहर, प्योर अंदरून शहर, ये अंकल का बचपन था और अंकल का बहुत दिल चाह रहा था। बस फिर मुदस्सिर साहब ने उनको सारा घुमाया फिराया। अबू जी
सही तरह तुम सारा कुछ वे लो। फिर वो ऑरेंज ट्रेन में वापस बैठे और वापस आने लगे हैं। बस ऑरेंज ट्रेन भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। जो जो तो जाते हैं ना उनको तो पता ही होगा कि कितनी अच्छी चीज़ बन गई है। और मुझे भी बहुत अच्छी लगी कि इतनी सहूलत वाली चीज़ है ये, इतनी सहूलत वाली और बड़ी खूबसूरत है। अगर हम इसको साफ़ सुथरा रखें ना तो वेरी गुड, बहुत अच्छा। साइडा तो लोड़ वेखी जाओ तो फिरते जाओ, लोड़ वेखी जाओ तो जाते जाओ, वो वाला सीन हुआ आता है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ की लड़कियों के लिए तो मैं कहती हूँ इतनी ईजी, इतनी कम्फर्टेबल और इतनी क्या होते हैं वो होती है भूल ही गई है, महफूज चीज़ वो वाला हो गया। बसों के धक्के से ना वो अल्लाह माफ़ करे वो बहुत मुश्किल होते हैं, और ये जो होती है ना बड़ी कंफर्टेबल सी चीज़ है। तो लिहाजा कि ऑरेंज ट्रेन ते जेड़े नहीं ना गए तो उस सैर करने वास्ते ज़रूर जान, क्योंकि मैं भी जो थी ना बस उसको ना चस्का लेने के लिए मैं भी गई थी। मैं क्या मैं बात चुका हूँ कि मैं ऑरेंज ट्रेन ही देखी, कि गलत हरकत है, वैसे सब कुछ देखना चाहिए, इसलिए मैंने कहा मैंने ऑरेंज ट्रेन भी देखी है। उसामा कासिम तो कहते होंगे ने नीली साहबा ने किसी दिन ना गोल्ड लीफ का भी ना एक सूटा ला के कहना मैं भी चखिया है, क्यों क्योंकि मुझे होता है, मुझे हर चीज़ को ना देखने का होता है शौक कि मैं वो भी चीज़ देखूँ, वो भी चीज़ देखूँ। डिशेस बनाने का भी शौक होता है, मैं ये बनाऊँ, ये खाऊँ। मीन्स के थोड़ी सी ना, मैं कहा ना कि मैं थोड़ी सी बिस्तर में लेटने वाली नहीं हूँ कि बस मेरा दिल चाहता है अगला कोई टारगेट अचीव करना चाहिए। संडे की वजह से ना ऑरेंज ट्रेन में बिल्कुल रश नहीं था, लेकिन ना सुना हुआ है कि आगे पीछे बहुत रश होता है। मैं भी जब गई थी ना मैं भी संडे को डे चूज़ किया था ताकि रश ना हो, क्योंकि मैं तो सैरी करनी सी ना, इस तरह मैं भी फिर सारा फिरती रही सा। तो ना जिसने तो वैसे फिरने के लिए जाना है ना तो वो संडे चूज़ कर ले, लेकिन आगे पीछे यूनिवर्सिटी गर्ल्स, कॉलेज, स्कूल, ये वाले स्कूल तो नहीं, ये यूनिवर्सिटीज़ कॉलेज वाले लड़के लड़कियां उनकी ही बड़ा होता है। और वैसे भी बहुत से लोग नॉर्मली यहाँ पे बहुत सफ़र करने लग गए हैं, जिसकी वजह से ना यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। तो जिसने सैर करनी है ना वो संडे को चूज़ करे। संडे को ना बिल्कुल ही रिलैक्स ही, अभी आपने देखा ना बिल्कुल ही सुनाटा अंदर थे। संडे ਨੂੰ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਨੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਨੱਸ ਕੇ ਪਿੱਛੇ ਆਓ, ਨੱਸ ਕੇ ਅੱਗੇ जाओ, पूरी ट्रेन ਤੁਹਾਡੀ जे संडे ਨੂੰ बस फिर याशी मारो। चलो जी, दोनों जो अंकल हमारे घर के हैं ना वो दोनों बाहर सैर स्पॉटों के लिए गए थे ना, तो हमारे के लिए कुछ लेके तो आना था। मैंने कहा ना अंदरून शहर जाओ और वहाँ की चीज़ें ना खाओ तो कोई गलत बात है। वहाँ के मैंने उन्हें कहा हुआ था अंदरसे ज़रूर आने चाहिए। अगर कोई घर से वहाँ से उस एरिया में जाएगा ना तो मेरे लिए अंदरसे ज़रूर लेकर आए। तो बस फिर अंदरसे मेरे लिए आ गए। बच्चों को मीठे पकोड़े पसंद थे, किसी को कतलम्मा पसंद था, किसी को मीठी टिक्कियाँ पसंद थी, मीठे पूड़े, किसी को वो पसंद है कीमे वाली टिक्कियाँ। तो अंकल सब कुछ लेकर आए थे, सब कुछ लेकर आए थे कि अब घर जो बैठे हुए ना लोग तो वो हमें ये ना कहें कि हमें छोड़ गए थे, क्योंकि उन्होंने खान दी लालच होनी है कि असी यह सारा कुछ खा के आना सी। तो वो सारा कुछ घर ले आए थे और खुद सैर सपाटे करके बाहर नाश्ता करके फिर घर वापस आए थे। बस फिर ये बहुत अच्छा टाइम स्पेंड हो गया। इसके बाद मैंने क्या किया था वो मैं नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊंगी कि इसके बाद का काम वहाँ से क्या स्टार्ट हुआ था, क्योंकि ये नाश्ते तक का टाइम था। इसके बाद का आपको नेक्स्ट व्लॉग में दिखाया जाएगा। ओके, होपफुली आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।